जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। सनातन आपके टूरिज्म को बढ़ावा देता है। टूरिज्म से आया हुआ पैसा सब में काम आता है। टूरिज्म से आया हुआ पैसा विजातियों में भी खर्च होता है। जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी धारणा, जिसका जैसा नजरिया, जिसकी जैसी आंखें, जिसका जैसा प्रकाश, जिसकी जैसा विचार, उसको वही दिखाई पड़ेगा। अच्छा देखो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो, तुम्हारी कसम तुम अमीर हो जाओगे। गुड़ ना हैरानो गुड़ ग्राहक हैरानो है। तुम जैसा सुनना चाहते हो वो तुम्हें सुनाया जाता है, तुम जो देखना चाहते हो वो तुम्हें दिखाया जाता है। यूट्यूब पर अच्छी चीजें डालो तो व्यूज नहीं आते, अगड़म बगड़म डालो पट्ट से शुरू हो जाता है। लोग देखना, आपके मरने के बाद आपके बाल काम आते नहीं, आपकी खाल काम आती नहीं, आपकी हड्डी काम आती नहीं, पर पशुओं की आती है। आपका एक ही चीज है जो काम आ सकता है, परमार्थ। बागेश्वर धाम पर भी आरोप लगे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अंडर द टेबल वो रिश्वत लेते हैं। देखो, जब हम सबको बच्चा समझते हैं तो बच्चे तो कुछ भी कहें, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जो पैसा चंदा लेकर के राम मंदिर बनाया जा रहा है, इसकी जगह पे अगर स्कूल और अस्पताल खुलते तो क्या लोगों को फायदा नहीं होता? आप कह रहे हैं कि अगर मंदिर नहीं, पहले तो चंदा लिया नहीं गया जी, ये बात गलत है। बागेश्वर धाम से शुरू हुई और उसके बाद हमने देखा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हमेशा इस बात का जिक्र किया कि हम शांति व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं। चाहे वो बागेश्वर जी कर रहे हो, चाहे वो अनुद्धाचार्य जी कर रहे हैं, ये सब हमारे यहाँ के साधु हैं। ये सब जो कर रहे हैं वो भारत उत्कर्ष महायज्ञ को विशाल बनाने के लिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ सुरभि तिवारी और आज हमारे पॉडकास्ट के स्टूडियो में एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, जिन्हें आप यूं भी जान और पहचान सकते हैं कि उन्हें सनातन संस्कृति और भारत के लिए भी एक विशेष स्तंभ के तौर पर जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं जगत गुरु सतीश आचार्य जी की। इस वक्त हमारे साथ सतीश आचार्य जी खुद मौजूद है। जगत गुरु, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया। बहुत आभार। मुझे लगता है कि धर्म के प्रचार में आपने जो अपने मंच को साझा करने का अवसर दिया, इसके लिए आपको आभार और आपके तमाम दर्शकों को सीताराम। तो देखिए, सीताराम के साथ में हमने शुरुआत की है, तो देखिए मैं आपको ये भी ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब हम जगत गुरु किसी को ये दर्जा देते हैं, ये दर्जा अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि आप उसे विश्व का गुरु बताते हैं, जो विश्व को एक संदेश देता है और उस पथ पर चलने के लिए वो उन ऊर्जाओं को भी और ज़्यादा ऊर्जावान बना देता है और ज्ञान में वृद्धि लाता है कि आप कैसे आध्यात्म के रास्ते पर चल करके आप हर संस्कार को पहचान भी सकते हैं, जान भी सकते हो और इंसानियत को भी आगे बढ़ा सकते हो। और जगत गुरु सतीश आचार्य के बारे में यही कहा जाता है कि उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जो कि समाज सेवा में भी शामिल हैं, और इसी को लेकर आज हम उनसे चर्चा भी करेंगे, क्योंकि एक विशेष महायज्ञ का आयोजन जगत गुरु सतीश आचार्य और उनकी पूरी टीम इस वक्त कर रही है। महर्षि महेश योगी जी का भी नाम आता है सामने, क्योंकि उन्हीं से प्रेरणा लेकर के लगातार उन्होंने अपने इस पथ का निर्धारण किया। तो गुरु जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने जिस महायज्ञ का भी थोड़ी देर पहले हमसे जिक्र किया था, उस महायज्ञ के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो महायज्ञ क्यों और क्या विशेषता रखता है। देखिए, ये यज्ञ नहीं है, ये राष्ट्र के निर्माण का, राष्ट्र के गौरव का और राष्ट्र के संवर्धन का यज्ञ है। ये यज्ञ भारत को विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था बनाने के लिए यज्ञ है। विकसित भारत 2047 का जब संकल्प लिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो हम सब किस प्रकार से और किस तरह इसमें सहभागी हो सके, उसका ये एक कदम है आगे बढ़कर। और जिनकी आप बात कर रहे हो, जिस आश्रम का मैं अभी महंत हूँ, महर्षि महेश योगी संस्थान, पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि महेश योगी जी, ये दुनिया का वो संस्थान है, वो महंत है, वो संत है, वो अमलात्मा, सिद्धात्मा, योगी और साधकों का सामूहिक बड़ा स्वरूप और बड़ा नाम है महर्षि महेश योगी। इन्होंने भारतवर्ष में सर्वाधिक वेद पढ़ाया, यानी जो छात्र, जो बच्चे, जो आचार्य, जो ब्राह्मण, जो पंडित जी आपके घर पूजा कराने आते हैं, जो आपके यहाँ पूजा पाठ, यज्ञ, शादी, ब्याह, सत्यनारायण की कथा कराने आते हैं, या किसी मठ में मंदिर में पुजारी होते हैं, उन सब लोगों में 85% लोग यहीं से, इसी संस्थान से पढ़े हुए हैं। उसी स्थान पर, उसी आश्रम में ये भारत उत्कर्ष महायज्ञ हो रहा है। सुरभि जी, ये भारत उत्कर्ष महायज्ञ इसलिए महत्वपूर्ण है
कि भारत कौन है। भारत हम सब भारत हैं। जी। कभी भी किसी का घर अमीर नहीं होता, कभी किसी का घर धनवान नहीं होता, दीवारें छत और जमीन अमीर नहीं होती, घर का रहने वाला, घर में रहने वाले लोग अमीर होते हैं। जी। तो भारत के उत्कर्ष कहते हैं धनवान होने का, बिल्कुल। उन्नति करने को उत्कर्ष कहते हैं। तो भारत उत्कर्ष करे, भारत धनवान हो, इसके लिए भारतवासी धनवान होने पड़ेंगे। तो ये भारतीयों को, यानी हम सबको, हमको, आपको और आपके तमाम दर्शकों को अमीर बनाने का यज्ञ है। जी। ये यज्ञ विश्व का प्रथम यज्ञ है। ये युग में ऐसा यज्ञ आपने कभी भी अपनी खुली आंखों से नहीं देखा होगा, दैट इज आई एम श्योर। ये ऐसा यज्ञ है, ये ऐसा अद्भुत प्रकल्प है, ऐसा विचार है जो आपकी राष्ट्रभक्ति के लिए, आपके राष्ट्र के संवर्धन के लिए, आपके भविष्य में आने वाले जो कोमल पुष्प आ रहे हैं, जो आगे नई खेप आ रही है, जो जंजी आ रही है, उसको आप सनातनी बना सके और भारत को विश्वगुरु प्रथम दोबारा फिर से स्थापित किया जा सके। ये सारे विचारों का बड़ा समूह और विचारों की क्रांति का नाम भारत उत्कर्ष महायज्ञ है। जी। अच्छा गुरुजी, क्योंकि आपने जेनजी शब्द का इस्तेमाल किया, आपने कहा कि आगे आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसका आपने जिक्र कर दिया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपको लगभग हमने सुना कि 25 वर्ष हो चुके हैं संन्यास लिए हुए, तो सबसे पहले एक जो सवाल हर किसी के जहन में आता है कि संन्यास का अर्थ क्या है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि संत, महंत, सन्यासी, इन्हें अलग अलग तौर पर देखा जाता है, माना जाता है और इसके मायने भी अलग होते हैं, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। जो युवा पीढ़ी भी अगर वो चाहते हैं उन्हें सन्यासी बनना है, लेकिन परिवार के लोग समझ नहीं पाते, वो रोकते हैं कि नहीं, सन्यास अगर तुमने ले लिया तो पूरा मोह आपसे छूट जाएगा, आप परिवार को भी छोड़ दोगे। क्या ऐसा है वास्तव में? और साथ ही इसका अर्थ व्यक्तित्व के तौर पर भी, आपके जीवन पर भी कितना ज़्यादा पड़ जाता है? देखो सुरभि जी, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपने आप में संत है, हर व्यक्ति अपने आप में सन्यासी है। जी। गृहस्थ होना अथवा घर छोड़ देना, जी। ये दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं है। आप घर में रह करके, परिवार में रह करके, सबके साथ रह करके भी अगर परमात्मा का काम कर पा रहे हैं, और परमात्मा का काम क्या है? मंदिर बनाना, आरती करना, पूजा करना, ये काम परमात्मा का नहीं है। परमात्मा का काम है आप किसी भी तरह से अगर राष्ट्र के काम आ सके। आप सबसे अच्छे अगर डॉक्टर हैं, आप सबसे अच्छे इंजीनियर हैं, आप बेहतर वकील हैं, आप अच्छे टीचर हैं, आप राष्ट्र के विकास में किस तरह काम आ रहे हैं, आपका क्षेत्र, आपका कुल खानदान, आपका परिवार, आपका सेक्टर, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका जिला, आपका प्रदेश और आपका अपितु देश आपसे कैसे लाभान्वित हो सके, साधुता यही है। वृक्ष कबहु नहीं फल बखे और नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर। जो परमार्थ का भाव है, मुझे लगता है ये साधुता है। कुछ भी छोड़कर करना ही केवल साधुता नहीं है। आपने जैसे कहा कि मैंने 25 साल से, मैं 25 साल से नहीं, मैं 25 सालों से सेवा में हूँ, और मैं आज 40+ हूँ, 40 साल से ऊपर का हो गया। तो मुझे लगता है कि मेरी आधी से ज़्यादा उम्र मैंने ऐसे गंवा दी, बेकार कर दी, मैं ऐसा कुछ खास नहीं कर पाया। मैंने 25 लाख लोगों को उनके अपने विचारों में परिवर्तन लाकर उन्हें, मुझे लगता है कि जीवंत किया है। पर मुझे लगता है 25 लाख संख्या 144 करोड़ के आगे बहुत छोटी है, बहुत स्मॉल है। मुझे बहुत जेनजी सुनते हैं। अभी हमारी 12 यूनिवर्सिटियाँ और 400 स्कूल्स का हमारे पास बुके है। हम निरंतर शिक्षा में और छोटी छोटी सभाओं में भी हम जिस तरह से हो सकता है हम प्रयास करते हैं कि हम आपको जगा सकें। भगवान क्या है, ईश्वर कौन है, कैसे हम उसकी सेवा कर सकते हैं। हम धार्मिक क्या टीका चंदन लगा के ही हो सकता है? मेरी तरह जिन्होंने पीला या ऑरेंज नहीं पहना, क्या वो धार्मिक नहीं है? क्या वो ईश्वरवादी नहीं है? ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका जवाब देने के लिए आप मुझे एक बार फिर से कभी अवसर दीजिएगा तो हम लोग सिर्फ इसी पर बात करेंगे। मुझे लगता है कि साधुता, सन्यासी होना, त्यागी होना, अमलात्मा, सिद्धात्मा, योगी, यति होना, साधक होना, तपस्वी होना
और अथवा श्रेष्ठ आत्मा होना, जी इन सब में कोई अंतर नहीं है। आप किसी भी तरह से अपने देश के, अपने परिवार के, अपने कुल के और अपने खुद के काम आ सकते हैं। अगर तो आप 100% भगवान के हैं। आप अपने आप को साधु कह लीजिए, अपने को सन्यासी कह लीजिए, आप जो कहना चाहें, बस राष्ट्र प्रथम है, देश प्रथम है। पंडित भीमशंकर, चंद्रशेखर आजाद, लक्ष्मीबाई, आप इनको क्या मानते हो? महाराणा प्रताप, इन्होंने कोई लाल पीला थोड़ी पहना, जी लेकिन इन्होंने जो किया है ये साधुता है। जी। इन्होंने जो बोया है ये साधुता है। जब आप दूसरों के लिए जीते हैं, अपने लिए तो सब जी रहे हैं। एक वेद का श्लोक है, आहार निद्रा भयमय थुनम च सामान्य में तत्पस्भिर निराणाम ज्ञानाम हितेशाम अधिकम वशिष्ठम ज्ञानेन हीना पशुभिर समाना। मैंने कुछ 40-50 किताबों का पुनर्लेखन किया है, कुछ ग्रंथों का पुनर्लेखन किया, तो उसमें से एक श्लोक ही आपको बता रहा हूँ। जी ये श्लोक कहता है कि खाना खाना, भोजन करना, डरना, भयभीत होना, सो जाना, जग जाना, क्षेत्र अपना बनाए रखना, घर मकान दुकान बनाना, बच्चे पैदा करना और तमाम कामातुरता की भावना रखना, ये सब चीजें मनुष्य में और पशु में बराबर बराबर है। पशु भी करते हैं, जी जलचर, नभचर, थलचर तीनों करते हैं। बिल्कुल। तो मनुष्य में खास बात क्या है? आपके मरने के बाद आपके बाल काम आते हैं? नहीं। नहीं आपकी खाल काम आती? नहीं। आपकी हड्डी काम आती? नहीं। पर पशुओं की आती है। आपका एक ही चीज है जो काम आ सकता है, परमार्थ। आप दूसरों के लिए जी सकते हो, आप दूसरों की भलाई में लग सकते हो। जो विश्व में अपनों के लिए जीता है, जो समूचे देश को अपना समझ लेता है, जो संसार को अपना समझ लेता है, वही साधु है, वही सन्यासी है और वही श्रेष्ठ है। ठीक है, आपने बात की भगवा वस्त्र धारण करना या पीला वस्त्र धारण करना ही अध्यात्म की ओर लेकर नहीं जाता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपने भी देखा होगा, क्योंकि युवाओं का भी जिक्र आपने किया था, तो इसलिए मैं ये सवाल पूछना मुझे ज़रूरी लगा कि अभिनव अरोड़ा एक छोटा सा बालक है और उसके वीडियोस बहुत ज़्यादा चर्चित हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐसे भी लोग नज़र आए जिन्होंने उस बच्चे को ट्रोल करना शुरू कर दिया और ये उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया कि इतनी सी उम्र में भगवा धारण करके आखिर ये संत महात्मा या सन्यासी क्यों बनना चाह रहे हैं। उस पर भी सवाल पूछे गए, उस पर सवाल उठाए गए कि आखिर ये भागवत कथा कह के या किसी भी कथा को कह करके लोगों में क्या ये बहुत शॉर्टकट तरीका है, पैसे बनाने का एक मार्ग है, या फिर सिर्फ लोगों को इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि एक ट्रेंड चल रहा है आध्यात्म का, भगवा धारण करने का, क्योंकि सत्ता बीजेपी की है और बार बार जब सत्ता का जिक्र आता है तो वो कहते हैं कि वो बढ़ावा दे रहे हैं सनातन को, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप क्या मानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता आप जिनके बारे में बात कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे हैं देश में, तमाम लोग हैं, जरूरी नहीं है कि मैं सबको जानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि जिस भी तरह से धर्म का बढ़ावा हो सके, धर्म को बढ़ाया जा सके। बस एक बात जरूर कहूँगा कि न जाने लोग ऐसा क्यों कहते हैं। अगर कोई धर्म पथ पर चलकर पैसे वाला होता है, उसमें दिक्कत क्या है? आपके धर्माचार्य, आपके धर्मस्थान, आपके मठ मंदिर धनवान हो, इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है? आपका धर्म संवर्धित हो, इसमें आपका नुकसान क्या है? धर्मो रक्षित रक्षताः। आप जब धर्म की रक्षा करते हो तो धर्म आपकी रक्षा करता है। किसी मठ में, किसी मंदिर में पैसे बढ़ेंगे तो क्या होगा? हॉस्पिटल खुलेंगे। किसी मठ मंदिर में पैसे बढ़ेंगे तो क्या होगा? स्कूल्स खुलेंगे। किसी मठ मंदिर में पैसे बढ़ेंगे, धार्मिक व्यक्ति के पास पैसे बढ़ेंगे तो क्या होगा? गौशाला खुलेगा। इसमें नुकसान कहाँ है? तकलीफ किधर है? क्या प्रॉब्लम क्या है? देखिए, राष्ट्र के संवर्धन के लिए बहुत आवश्यक है। आपको ये बात जरूर जाननी चाहिए। मुझे लगता है मध्य प्रदेश में हम दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना रहे थे, यानी बुर्ज खलीफा छोटा लगता। जी जी। बुर्ज खलीफा, उसके आगे बौना लगता। बौना समझती हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। The height was बिल्कुल very छोटा small। है। जी। तो जिसके आगे बुर्ज खलीफा भी बौना लगता, ऐसा मंदिर बनाने जा रहे थे हम। जी। हमने जमीन ले ली, हमने व्यवस्था कर ली। तत्कालीन सरकारें उसकी सब तरह की कंप्लायंसेस पूरी करवाने के बावजूद भी सरकार का जो मुखिया था वो कहता है कि ये मंदिर नहीं बन सकता।
जी कारण क्योंकि आपने मुझे 50 करोड़ रुपए नहीं दिए, अच्छा, मुझे पैसे दे जाइए, मंदिर बनाइए। धर्म का तो यहाँ संवर्धन तो होगा। बहुत आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अब देखिए, समझिए, ये आरोप नहीं है, ये सत्य है। सत्य को आरोप नहीं कहते हैं। मैं आपको लड़का बोलूं, ये आरोप है। जी। आप लड़की हैं, इसमें आरोप क्या है? आप एक बेटी हैं, आप बालिका हैं, आप बिटियां हैं, आप लाडली हैं, इसमें क्या आरोप है? आप लड़का हैं, ये आरोप है। जी। आरोप उसे कहते हैं जो नहीं है। नहीं। मैं आरोप नहीं लगा रहा ठीक है। हूँ, मैं सत्य बता रहा हूँ। मैं आपको आप बीती बता रहा हूँ। अभी हमने लड्डू प्रसाद में दिया सबको, तो कोई आप बीती बताएगा ना, अच्छा लगा खराब लगा, उसमें कोई दोष थोड़ी है। तो 50 करोड़ रुपए नहीं देने पर मंदिर नहीं बन पाया। तत्कालीन सरकार बीजेपी की नहीं थी। धर्म का संवर्धन हो, इसमें नुकसान क्या है? जब कोई मंदिर बनता है तो साहब टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, तमाम होटल्स खुलते हैं, तमाम आने जाने की सुविधाएं और व्यवस्थाओं पर, जिसको आप ट्रांसपोर्टेशन कहते हो, उसमें बढ़ावा होता है, खाने पीने के काम बढ़ते हैं, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे लोगों को काम मिलता है। आपकी सरकारों को लाभ होता है, आपकी सरकार अमीर होती है। जीता जागता उदाहरण सुन के जाइए, क्योंकि आपने थोड़ा कहा है तो सुनना पड़ेगा, बीच में टोकेंगे तो बिल्कुल बिगड़ जाएगी बात। जीता जागता उदाहरण, आप दुबई गई, अबू धाबी गई, गूगल करिएगा, जो गए उनसे पूछिएगा। जिस देश के पास बालू के अलावा, रेत के अलावा कुछ नहीं था, उस देश ने केवल टूरिज्म के आधार पर आज दुनिया का मोटा मोटा सबसे बड़ा देश बनने जा रहा है, सबसे ताकतवर, सबसे ज्यादा पैसे वाला देश होता जा रहा है। अमेरिका को उन्होंने अभी अबू धाबी ने, आई थिंक, अमेरिका को उन्होंने लोन दिया, अमेरिका को पैसे दिए। अमेरिका जैसे ताकतवर देश को भी पैसे दे रहे हैं, ले नहीं रहे, बिकॉज ऑफ कि वहाँ टूरिज्म बहुत बढ़ गया। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उनके पास क्या था रेत के अलावा? हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास राम है, कृष्ण है, काशी है, मथुरा है, हाँ, 4 धाम है, ज्योतिर्लिंग है, शक्तिपीठ है, तमाम व्यवस्थाएं, इतना खनिज है यहाँ। नदी, ताल, कूप, तड़ाग, हिमालय, पर्वत, पहाड़, नदियां, झरोखे, झरने, न जाने कितनी चीजें हैं, इतनी औषधियां, वन्य संपदा, क्या नहीं है हमारे पास? तो सब सनातन तो ये है ना, सनातन मंदिर थोड़ी है केवल। सनातन आपके टूरिज्म को बढ़ावा देता है। टूरिज्म से आया हुआ पैसा सब में काम आता है। टूरिज्म से आया हुआ पैसा विजातियों में भी खर्च होता है। वहां जाते समय ये नहीं कहा जाता कि मंदिर का ये से टूरिज्म से पैसा आया, ये केवल एक ही जगह खर्च होगा। तो मुझे लगता है यही धर्म है। अब जगत गुरु जी, क्योंकि आपने कहा है कि इससे बहुत ज़्यादा विकास होगा और टूरिज़्म में भी बढ़ावा मिलेगा, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी भी हैं जिनकी ओर से सवाल पूछा जाता है। जब राम मंदिर निर्माण की बात आई थी तब भी आपने ज़रूर सुना और देखा होगा, उनकी ओर से कहा गया था, सवाल पूछा गया था कि जो पैसा चंदा लेकर के राम मंदिर बनाया जा रहा है, इसकी जगह पे अगर स्कूल और अस्पताल खुलते तो क्या लोगों का फायदा नहीं होता? आप कह रहे हैं कि अगर मंदिर नहीं, पहले तो चंदा लिया नहीं गया, ये बात गलत है। चंदा नहीं लिया गया किसी से भी, सबने अपनी स्वेच्छा से चंदा लेना अलग है, स्वेच्छा से देना अलग है। और जब कोई स्कूल बनता है तो वो सिर्फ स्कूल बनता है, जब कोई हॉस्पिटल बनता है तो वो सिर्फ हॉस्पिटल बनता है। लेकिन जब मंदिर बनता है तो वहाँ हॉस्पिटल, स्कूल्स, होटल्स, आवागमन की व्यवस्था, खान पान का अरेंजमेंट, रहने सहने का अरेंजमेंट और तमाम तरफ से दुकानें, परचेजिंग, शॉपिंग, हजारों तरीके से विकास होता है। तो विकास का असली मार्ग जो है वो सनातन से होकर के जाता है। सनातन को स्पर्श करिएगा, अपनी संस्कृति को टच करिएगा तो आप डेफिनेटली बड़े होइएगा। इसीलिए ये भारत उत्कर्ष महायज्ञ हम कर रहे हैं, ताकि आपके विचारों में क्रांति आए, आपके विचारों में परिवर्तन आए। भारत उत्कर्ष यज्ञ भारत के उत्कर्ष के लिए तो है, किसी प्रदेश के लिए नहीं है, ये किसी धर्म के लिए नहीं है, ये किसी संप्रदाय के लिए नहीं है, ये समूचे भारतवासियों को अमीर बनाने का यज्ञ है। जगत गुरु जी, सवाल ये भी आता है इसमें कि 6 दिसंबर के लिए एक आतंकी प्लान तैयार किया गया था, ऐसी खबरें हैं। आपने दिल्ली में उस धमाके की खबर को भी ज़रूर सुना होगा, तो मैं इस बारे में ज़रा आपसे जानना चाहूँगी, समझना चाहूँगी कि उन लोगों की मानसिकता को लेकर भी कि जैसे दिल्ली में धमाका हुआ, दिल्ली को दहलाने की कोशिश की गई सिर्फ इस आधार पर क्योंकि 6 दिसंबर का दिन वो अपने लिए काला अध्याय मानते हैं जब बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढहाया गया था, और उसी लिए यही एक कारण बताया गया कि 6 दिसंबर का दिन वो प्लान कर रहे थे। ऐसी मानसिकता को धर्म के आधार पर कैसे बदला जाएगा, क्योंकि उनका भी अपना एक धर्म है, एक सनातन भी धर्म है। दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि उसी दौरान एक धर्म की यात्रा निकाली गई थी, वो पदयात्रा चल रही थी,
बागेश्वर धाम से शुरू हुई और उसके बाद हमने देखा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हमेशा इस बात का जिक्र किया कि हम शांति व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं, हम हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। तो सनातन के जरिए क्या वाकई एक विकसित भारत और हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर हमारी ही पीठ के शिष्य हैं जी, हमारे आश्रम से ही पढ़े हैं और जिस संप्रदाय से मैं जगत गुरु हूँ उसी संप्रदाय से दीक्षित है, तो शिष्य हैं हमारे जी, हमारे यहाँ के तमाम साधु इस तरह के काम कर रहे हैं जी, हम सब दुनिया का सबसे बड़ा संप्रदाय रामानंदाचार्य संप्रदाय, जी, तुलसीदास, रहीमदास, मलूकदास, रविदास, बालकदास, तमाम वो महापुरुष जिन्होंने देश को कुछ दिया है। हम भारत के संवर्धन के लिए भारत उत्कर्ष महायज्ञ कर रहे हैं। हम जितनी भी ये सब यात्राएं हैं, ये यात्राओं का जो मूल है, जो जड़ है, वो भारत उत्कर्ष महायज्ञ है। ये सब भी हम भारत उत्कर्ष महायज्ञ के लिए ही कर रहे हैं। चाहे वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हो, चाहे वो बागेश्वर जी कर रहे हो, चाहे वो अनुद्धाचार्य जी कर रहे हैं, ये सब हमारे यहाँ के साधु हैं, ये हमारी ही पीठ के सब शिष्य हैं। ये सब जो कर रहे हैं वो भारत उत्कर्ष महायज्ञ को विशाल बनाने के लिए, भारत उत्कर्ष महायज्ञ को व्यापक बनाने के लिए, समूचे देश में लोगों को जगाने के लिए, समूचे देश के लोगों की मानसिकता, उनकी धारणा, उनका मंतव्य, उनका चिंतन, उनका विचार, उनका नजरिया बदलने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि भारत का उत्कर्ष कैसे होगा? 2 हाथ पैर का आदमी भीख मांग रहा है और 2 ही हाथ पैर का आदमी रईस है सबसे बड़ा। बिल्कुल। अंतर क्या है? जी, क्या डिफरेंस है? 2 हाथ पैर का आदमी मैं रास्ते में आज आया, चौराहे पर कोई भीख मांग रहा था, और थोड़ी देर पहले मैंने न्यूज में देखा तो 2 हाथ पैर का ही एक आदमी था, वो दुनिया का सबसे रईस आदमी था। तो ये अंतर कैसे हुआ? ये कैसे है? मेहनत तो सबसे ज्यादा वो करता है जो लेबर 20-20, 50-50 मंजिल पर ऊपर ईंटें लेकर के जा रहा है, सीमेंट लेके जा रहा है, उससे ज्यादा मेहनत कौन करता है? धूप में मेहनत कर रहा है। तो अध्यात्म का रास्ता चुनकर, अध्यात्म है क्या? वही तो नहीं समझते लोग। आपको खुद को जान लेना, खुद को पहचान लेना, खुद को समझ लेना ही तो भारत उत्कर्ष महायज्ञ है। यही तो समझाना चाह रहा हूँ। भारत उत्कर्ष इसलिए आवश्यक है, भारत उत्कर्ष यज्ञ में इसलिए आप जुड़िए। हमारे यहाँ, चलो, पूरे भारतवर्ष में कितने प्रदेश हैं? आपके पूरे स्टूडियो में पूछो, कितने लोग बता पाएंगे ये बात कि कितने प्रदेश हैं? और सब प्रदेशों का नाम क्या है? बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से बता दो, चाहे आगे पीछे करके बता दो। नहीं, हमने भारत उत्कर्ष महायज्ञ में हर प्रदेश की झांकी रखी है। आप एक आंख से एक साथ पूरे प्रदेश देख सकते हैं, क्योंकि सब प्रदेशों के नाम लिखे हैं, सबके महापुरुषों के नाम लिखे हैं, सबकी झांकियाँ लगी हुई हैं, सब जगह के लोक नृत्य हो रहे हैं, लोकगीत हो रहे हैं, वहाँ की खुशबू, वहाँ की सुगंध हम फैला रहे हैं। इसलिए ताकि आज आप एंकर हो, आपने पढ़ाई करी है, आप मीडिया से हो और आपने तमाम न्यूज़ें पढ़ी हैं और सुनी हैं, देखी हैं, आप उसे रोज रच रहे हो, आपको पता है। पर तमाम और लोग हैं दुनिया में जो आपके दर्शक हैं, उनमें कितने लोग ये जानते होंगे? नहीं जानते। इसलिए हम कहते हैं भारत उत्कर्ष यज्ञ में आना चाहिए। भारत उत्कर्ष महायज्ञ अपने आप में वो विचार है व्यापक, वो क्रांति है, वो लहर है, वो छटा है, जिसमें आकर आप अपने जीवन को उत्कर्ष कर पाओगे। अगर ये अमीर बनने की यज्ञ है तो हमारे कहने से एक बार अमीर बन जाओ, हम लोग भी 2047 देख लें, रईस हो जाओ एक बार, उसके बाद नहीं ठीक लगे तो वापस आ जाना। अच्छा गुरुजी, क्योंकि आपने अमीर बनने का जिक्र किया, एक आरोप हमेशा से संतों महंतों पर लगता रहता है, और जब इस तरीके के महायज्ञ का आयोजन किया जाता है, आप कहते हैं कि हम भारत की उस संस्कृति को दोबारा से वापस लाना चाहते हैं, लोगों को समझाना चाहते हैं कि वास्तविकता में आध्यात्म क्या है, सनातन क्या है, हम भारत के विकास के लिए हम प्रयासरत हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो इस पर भी कई सारे सवाल खड़े करते हैं, और वो कहते हैं, क्योंकि अभी एक बहुत हाल फिलहाल का मामला सामने आया था जब अनिरुद्धाचार्य के एक बयान को लेकर के खूब हल्ला हुआ था। उन्होंने महिलाओं को लेकर के आपत्तिजनक बयान दे दिया था। उन्होंने कह दिया था कि 25 साल की महिलाएं होती वो घर से भाग जाती हैं, माता पिता का नाम बदनाम करती हैं, 4 जगह रह करके आती। इस पर भी खूब विवाद हुआ, और ये कहा गया कि सन्यासी चोला पहन के ये अपने मन में जो भी आता है वो कह देते हैं, फिर एक यज्ञ करवाते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं, लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, कथा कर देते हैं, सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो क्या इन्हें छूट मिल जाती है? बागेश्वर धाम पर भी आरोप लगे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अंडर द टेबल वो रिश्वत लेते हैं, वो रिश्वत वो
भी सिर्फ यज्ञ करवाने के लिए, उसे रिश्वत टर्म दिया गया। हालांकि ये रिश्वत नहीं कहलाता है, लोग अपनी इच्छा शक्ति अनुसार देते हैं किसी को भी, लेकिन ये टर्म दिया गया उस दौरान पे, और ये कहा गया कि 50 लाख की वो डिमांड कर देते। तो ये जो इस तरीके के जब कोई आरोप मरता है, तकलीफ आप लोगों को भी जरूर होती होगी कि आप जब देश के हित नहीं, के कोई लिए तकलीफ सोच नहीं रहे होती, हैं। नहीं होती, एकदम भी तकलीफ तो नहीं मैं होती। आपसे आप कह रही ना जानना हमारे चाहूंगी। सामने, आप हमारे सामने बैठकर मुझे ही कह रही तो मैं तकलीफ कैसे होगी। देखो, जब हम सबको बच्चा समझते हैं तो बच्चे तो कुछ भी कहें, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस भारत उत्कर्ष महायज्ञ में हम 25 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं और किसी से 1 रुपए का चंदा नहीं लिया है। क्या 25 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, 1 रुपए का चंदा नहीं लिया। हमारे यहाँ भोजन की व्यवस्था भी उस तरह से रखी है जैसे कोई संखपति व्यक्ति के घर में कोई बड़ा फंक्शन हो रहा हो, आकर के अपनी आंख से देखिए एक बार, उसकी व्यवस्था, उसकी रंगत, उसकी साजो सज्जा, उसका श्रृंगार देखिए। 25 करोड़ रुपए खर्च किए पर किसी से कोई चंदा नहीं लिया, पहला जवाब। दूसरा, हम यज्ञ आपके उन्नति के लिए कर रहे हैं, अपनी उन्नति के लिए नहीं, इसलिए चंदा नहीं लिया। तीसरा, तो आप कहते हो कोई अंडर टेबल लेता है, ऊपर से लेता, नीचे से लेता, पता नहीं कैसे क्या आपको रखता होगा। पर मुझे एक बात बड़ी सच समझ में आती है साहब, किसी भी तरह से अगर सनातन संवर्धित हो रहा हो तो उसे होने देना चाहिए। बहुत अच्छा हो रहा है। जिन जिन लोगों का आपने नाम लिया, ये दोनों बहुत बड़े महापुरुष हैं आज के डेट के। एज कम है, आयु कम है, पर इतनी क्रांति। आपने पहला नाम लिया अनिरुद्धाचार्य का, हमारे यहाँ के शिष्य, लेकिन आपको पता है डेली 35 से 40 हजार लोग भोजन करते हैं। हमारे यहाँ 5 लोग भी खा रहे होते तब भी हमें मुश्किल होती कि महीने का अंतिम खर्चा कैसे निकलेगा, कैसे व्यवस्था लगेगी। यार आज ये वाली सब्जी मत लाना, आजकल थोड़ा हाथ टाइट चल रहा है। अरे नहीं, थोड़ी हल्की वाली चीजें खा लेते हैं। वहाँ रोज व्यापकता में खूब रईसी तरीके से, खूब अच्छी तरीके से बढ़िया प्रोडक्ट प्रयोग होकर के नित्य भोजन चल रहा, दोनों तीनों टाइम, किसी के लिए भी बंद नहीं है। दूसरा नाम आपने बागेश्वर का लिया, वहाँ भी लाखों लाख लोग रोज नित्य भोजन कर रहे हैं। सैकड़ों बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। ये तमाम सब साधु सन्यासी, सब धर्म करने वाले लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इनका सब प्रोत्साहन कीजिए। ये जो लोग बात करते हैं उनके मुंह को बंद करने का काम करना चाहिए, इसको लेकर कोई प्रश्न करना ही नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। अभी क्या हम लोग 4-5-7 महीनों से चिल्ला रहे हैं, तो चिल्लाते चिल्लाते गले की हालत खराब हो गई। पर ये समझो, जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी धारणा, जिसका जैसा नजरिया, जिसकी जैसी आंखें, जिसका जैसा प्रकाश, जिसकी जैसा विचार, उसको वही दिखाई पड़ेगा। अच्छा देखो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो, तुम्हारी कसम तुम अमीर हो जाओगे। ठीक है, लेकिन जगत गुरु जी, सवाल ये भी एक आता है कि सनातन धर्म में हम हमेशा ये देखते हैं, ये कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान किया जाए, लेकिन जब इस तरीके की बयानबाजियाँ आती हैं तो फिर महिलाओं की ओर से ही आवाज़ उठाई गई और ये पूछा गया कि हम जिन्हें पूज्य मानते हैं, जिनकी कथाएं सुनने जा रहे हैं, वो महिलाओं का ऐसे अपमान कैसे कर सकते हैं ऐसे प्रकार के बयान दे करके। और क्योंकि दूसरा धर्म एक ऐसा भी है जिसमें 3 तलाक का मुद्दा उठा था, आप भी समझ पा रहे होंगे कि मैं किसको लेकर के ये सवाल पूछ रही हूँ। ऐसे में वहाँ पर भी हम महिलाओं की स्थिति देखते हैं, और जब अपने पूज्य और अध्यात्म में विश्वास रखने वाले कथावाचक जब इस तरीके के बयान दे देते हैं तो फिर वो तुलना होनी शुरू हो जाती है। इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, समझना चाह रही थी कि ये कहाँ तक हम इसे उचित ठहरा सकते हैं कि आप कम से कम बोलने के वक्त थोड़ा तो सोच लीजिए कि अगर महिलाएं भी आपको सुन रही है, बच्चे भी सुन रहे हैं, युवा भी सुन रहे हैं, आप अध्यात्म के रास्ते की बात कर रहे हैं, आप सनातन की बात कर रहे हैं। आपका पूरा नाम सुरभि तिवारी है जी। तो एक आध श्लोक याद होंगे जी? विद्यार्थी का कोई श्लोक याद है विद्यार्थियों के लिए? नहीं। काक चेष्टा बको ध्यानम जी, सुनाइए। ये मुझे इतना ही लाइन याद है। चलो इसको बको ध्यानम, मैं इसको पूरा करता हूँ। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। ये सुना है? अब इसमें जब लिखा गया तो काक चेष्टा लिखी गई, कौवे की चेष्टा है बड़ी तगड़ी अपने किसी विषय के प्रति। कौवे की चेष्टा किसके प्रति बताया आपको? ये मालूम है? नहीं, आप बताइए। विष्टा के प्रति। विष्टा पता है किसको कहते हैं? ये भी नहीं पता है? नहीं। पोटी को। अच्छा, पोटी तो पता होगा? जी जी बिल्कुल। मैं जगत गुरु हूँ इसलिए नहीं कहना चाहता ये सब, पर
क्या करूं बत्तूर, तुम हो आदत से मजबूर, तो मुझे कहना पड़ेगा। तो जब काक चेष्टा तुम कहते हो, कौवे की चेष्टा ली, पर किस चीज पर चेष्टा है आपने वो तो नहीं ली। जी। विद्यार्थी जैसे ज्ञान का पहला शिशु है विद्यार्थी, ज्ञान का उपासक है विद्यार्थी, ज्ञान का सुपुत्र है विद्यार्थी। विद्यार्थी को बताने के लिए पहला श्लोक लिखा गया, और काक चेष्टा कौवे की चेष्टा किसके प्रति लिया नहीं गया। कौवे की चेष्टा ली गई, बाकी छोड़ दिया गया। बको ध्यानम, बगुला का ध्यान कहाँ है? मछली के प्रति, मांस के प्रति, वो नहीं लिया गया। सिर्फ उसका ध्यान लिया गया कि बड़ा ध्यान से बैठता है, एक बार भी चोंच नीचे गई तो मछली उठा के ऊपर आएगा, उसका सिर्फ ध्यान पकड़ लिया गया। स्वान निद्रा, कुत्ते में और तमाम बुरी चीजें भी हैं, नहीं ली गई, अच्छी चीज ले ली गई। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थी कौन है? श्रोता कौन है? सुनने वाला कौन है? सार सार गहलिए और थोथा दे उड़ाए। जो तुम्हें अच्छा लगे जी। वो सुनो, जो तुम्हें ठीक नहीं लगता वो सुनते क्यों? यानी गुड़ ना आप हैरानो एक- गुड़ ग्राहक हैरानो है। तुम जैसा सुनना चाहते हो वो तुम्हें सुनाया जाता है, तुम जो देखना चाहते हो वो तुम्हें दिखाया जाता है। यूट्यूब पर अच्छी चीजें डालो तो व्यूज नहीं आते, अगड़म बगड़म डालो पट्ट से शुरू हो जाता जी, है। जी। लोग देखना, आज एंकर ने जगत गुरु जी की खोल दी पोल, लोग 1 लाख व्यूज आएंगे। तो साहब, आप जो देखना चाहते हो, आपका जो मंतव्य है, आपके जैसे विचार हैं, उन्होंने क्या कहा उनको पता। मैं तो अक्सर एक इंग्लिश का कोटेशन कहता हूं, आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल व्हाट आई से, नॉट व्हाट यू अंडरस्टैंड। मैं उसी बात का जिम्मेदार हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं इस बात का जिम्मेदार नहीं कि तुम क्या समझ रहे हो। तो जीवन में इस बात का ध्यान रखने के बजाय कि कौन क्या बुरा कह रहा है, इस बात पर ध्यान रखना कि कौन क्या अच्छा कह रहा है। जो बेहतर कहे वो ले लो, जो खराब कह रहा है वो मत लो। हु विल टेल यू कि भैया तुमको यही ही सुनना है? हु विल टेल यू कि उन्होंने कह दिया तो ये नियम बन जाएगा, ये कानून बन जाएगा। अब हमें क्योंकि व्यूज चाहिए जी। यूज व्यूज ह्यूज और स्क्यूज, ये कंटिन्यूटी में लोगों को चाहिए, इसलिए लगे पड़े। तो साहब, मुझे इस विषय से बड़ी आपत्ति है कि ये प्रश्न मुझे नहीं पूछा जाए, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं तो अपने बच्चों से बड़ा प्रेम करता हूँ, जो जैसे हैं, जिस तरह के हैं, मुझे सब तरह से बहुत पसंद है। मैं प्रेमेश्वर पीठाधीश्वर हूँ, और मेरा नाम भी जब रखा गया होगा, किस विचार से रखा गया होगा। मेरा नाम रखा गया सतीश, फिर आगे जगत गुरु पद पर हो गया मैं सतीशाचार्य। जी। तो मैं सत्य ही बोलूँगा, मैं असत्य नहीं बोलता। मैं कहूँगा तो सच ही। भारत उत्कर्ष महायज्ञ की सच्चाई है कि वो आपको अमीर बनाती है। भारत उत्कर्ष महायज्ञ की सच्चाई है कि वो आपको धनवान, यशवान, कीर्तिवान और वैभवशाली बनाती है। भारत उत्कर्ष महायज्ञ का ये वैभव है कि आपके बच्चे, आपके अपने शिशु, आपके अपने जानने वाले, आपके जनजी, आपके अपने छोटे भाई बहन, आपके बड़े माता पिता, सबके लिए वहाँ बहुत अलौकिक व्यवस्था है। वहाँ रील और वहाँ रियल दोनों का प्रबल इंतजाम है। खूब चकाचक भंडारा प्रसाद चल रहा है, खूब आनंद से वहाँ भजन कीर्तन हो रहे हैं। हर प्रदेश की खुशबू, सुगंध और वहाँ की गरिमा महिमा का बखान हो रहा है। तो आप भारत का उत्कर्ष करिए, आप सब लोग लग करके भारत को श्रेष्ठ बनाइए। श्रेष्ठ भारत, प्रबल भारत, विश्व गुरु भारत, वैभवशाली भारत और विश्व की प्रथम अर्थव्यवस्था पर खड़ा हुआ भारत, यही तो स्वप्न है। संकल्प आपका विकसित भारत 2047 प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम सब हाथ लगा करके वहां पहुंचाएं, यही हमारा काम है। ठीक है, तो देखिए, जिस तरीके से आपने अभी सुना जगत गुरु सतीशाचार्य जी को, उन्होंने बहुत प्रेम भाव से समझाया, और इसी वजह से हमने कहा ना कि शुरुआत में धर्म, सनातन, संस्कृति, हर चीज़ों को अगर आप जोड़ दें तो फिर एक स्तंभ के रूप में इनकी पहचान की जाती है। और इसी वजह से आध्यात्म के जरिए लोगों को ये ज्ञान देने का भी उन्होंने प्रयास किया कि कैसे आप इंसानियत के रास्ते चलिए, आपको सब कुछ बहुत खूबसूरत नजर आएगा। सकारात्मकता की ओर आप ध्यान दीजिए, नकारात्मक चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर दीजिए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा 2047 का एक लक्ष्य रखते हुए विकसित भारत का। आप एक महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, उस महायज्ञ के बारे में भी आपने तमाम विशेष बातें बताई। ऐसे में एक और जानकारी मैं अपने दर्शकों के लिए चाहूँगी कि कब से कब तक ये यज्ञ चलेगा, और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, एक कहानी मुझे अचानक से याद आ गई, क्योंकि अभी आप ही के साथ के लोगों से मुझे इस बारे में जानकारी थोड़ी देर पहले मिली थी। उन्होंने ये कहा था कि जो महर्षि महेश योगी जी रहे,
अमेरिका में जब भगवान श्री राम को लेकर के सवाल खड़े किए गए थे, विरोध हुआ था उनके खिलाफ, तो उन्होंने उस समय पर भगवान श्री राम की मुद्रा चला दी थी। क्या हम ये समझे कि उसी पथ पर आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाह रहे हैं? आप ये चाहते हैं कि भारत में जहां सनातन को कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसका विरोध कर रहे हैं, आप उन्हें वास्तव में सनातन का अर्थ अगर समझा दें तो लोग विरोध करना छोड़कर इसके साथ हो जाएंगे। सुरभि तिवारी जी, संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए जी। मैं चाहता नहीं हूं, मैं करूंगा ही जी। जब राम का विरोध पूरी दुनिया में था, अमेरिका में ही नहीं जी। तो हमारे आश्रम से पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने राम मुद्रा चलाई। वो केवल अमेरिका नहीं चलती, वो पूरा यूरोप चलता है। अमेरिका, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसा कोई देश नहीं जहाँ नहीं चलता। 140 देशों में वो लीगल टेंडर हुई। जी। इंडिया छोड़कर, भारत छोड़कर बाकी सब जगह वो राम की मुद्रा, जिसमें भगवान राम बने और जिसका नाम है राम मुद्रा, वो चल रही। वो चली नहीं रही है। उसकी अहमियत, उसकी क्षमता, उसका सामर्थ्य और उसका बल और उसकी औकात कितनी है। $17 इक्वल टू 1 राम, 1 रुपया। $17, $17 इक्वल टू 1 राम, 1 रुपया। तो ये भारत उत्कर्ष यज्ञ वैसा ही है कि बस तुम एक आहुति डालो, तुम दुनिया के सबसे बड़े, भारत के सबसे बड़े देश के निवासी होगे और सबसे धनवान होगे। भारत उत्कर्ष योग यज्ञ की तरफ आगे बढ़ो। ये यज्ञ तुम्हारी है। इस यज्ञ को 16 नवंबर से 24 नवंबर तक किया जा रहा है। 25 नवंबर को इसका पूर्णाहुति है और नित्य भंडारा है। रोज राम कथा हो रही है। रोज हर प्रदेश की झांकियां हैं। हर प्रदेश की झांकी वहाँ परमानेंट बनी भी है और रोज हर प्रदेश के लोकगीत, लोक नायिकाएं, लोक नृत्य, तमाम तरीके से वहाँ की सुगंध, वहाँ की खुशबू फैलाई जा रही है। तो भारत उत्कर्ष योग यज्ञ आपके उन्नति की, आपकी श्रेष्ठता का यज्ञ है। महर्षि महेश योगी जी ने समूचे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया। भूतो न भविष्यति है जो पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने किया है प्रथम, वो अभी तक कोई कर नहीं सका। आगे मुझे लगता है ये संस्थान का मैं महंत होने के नाते मुझको छोड़कर और कहीं से संभव नहीं है। ये मेरी आत्म प्रशंसा है, क्योंकि थोड़ी बहुत कभी कभी करनी चाहिए। तो मैं पूर्णतया संकल्प में विकल्प नहीं रखते हुए इस बात को मानता हूं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है और एज सून एज पॉसिबल बनाना है, एट एनी कॉस्ट बनाना है। इसमें कोई विकल्प नहीं है। एट एनी कॉस्ट भारत को विश्व गुरु बनाना है और इसी वजह से ये महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी अभी आपको सदगुरु जी ने, जगत गुरु जी ने, माफ़ कीजिएगा, खुद भी दी है। और हम भी ये चाहेंगे कि आप भी ज़रूर इस महायज्ञ का हिस्सा बने। हम खुद भी ज़रूर अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि हम भी इस महायज्ञ का हिस्सा बनना चाहेंगे और कोशिश पूरी रहेगी कि हम भी वहाँ तक ज़रूर पहुँच जाए। प्लीज़। तो मैं आपसे अब अनुमति चाहूँगी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जताती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो तक आए। आपका आभार। आपने सनातन के बारे में इतनी अच्छी और अध्यात्म के बारे में इतनी अच्छी जानकारियाँ हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ आपका। और आप सभी को भी हमारी तरफ से नमस्कार और उम्मीद यही करते हैं कि आपको हमारा आज का ये जो चर्चा हमारी रही है आज की, और अध्यात्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, सनातन के बारे में आपने जाना और साथ ही महायज्ञ में शामिल होना बिल्कुल ना भूलिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सब सुखी हों, समृद्ध हों, आप सब धनवान हों, सब यशवान हों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जय जय श्री सीताराम।